Assalamualaikum. Good morning, everyone. I hope you're all fine and enjoying good health. You're welcome to the Caro Planet. आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं डॉग से रिलेटेड कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी. So let's move to the video. अमूमी तौर पर आपने सुना होगा कि पपीज़ की जब बर्थ होती है तो वो डेफ़ होते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी डेफनेस ख़त्म हो जाती है. लेकिन डलमेशन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि लाइफ टाइम डेफ रहते हैं. अकॉर्डिंग टू UFAW 30% डलमेशंस दोनों कानों से ताहयात डेफ रहते हैं, जबकि 5% डलमेशंस एक कान से पूरी लाइफ के लिए डेफ होते हैं. मोर इंटरेस्टिंगली वो डलमेशंस जिनकी स्किन पर बड़े ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो कम डेफ होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देयर इज़ अ सिंगल जीन दैट इज़ इन्वॉल्व इन देयर डेफनेस, देयर वाइट स्किन कोड एंड देयर ब्लू आइज. टाइटैनिक डिज़ास्टर. टाइटैनिक सिंक के बारे में आप सभी जानते हैं. 15 अप्रैल 1912 की सुबह को अटलांटिक ओशन में जब टाइटैनिक डूबा तो उस टाइम बहुत सारे मर्द, औरतें और बच्चों की डेथ हुई. यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि जहाँ इतने लोगों की डेथ हुई, पेट्स की डेथ हुई, वहाँ पे 3 डॉग्स, वेरी स्मॉल साइज़ 3 डॉग्स ऐसे थे जिन्होंने सरवाइव किया. वो 3 डॉग्स स्मॉल साइज़ थे. उनमें से 2 पोमेरेनियन और एक पैकिंजीज़ था. पैकिंजीज़ और पोमेरेनियन को इनके स्मॉल साइज़ होने की वजह से टॉय डॉग भी कहा जाता है. क्वीन विक्टोरिया का डॉग भी पोमेरेनियन था, इसलिए पोमेरेनियन को रॉयल डॉग भी कहा जाता है. अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि भौंकते नहीं हैं, और वो ब्रीड है बसंजी. यस, बसंजी स्टोन पार्क. जैसा कि आपने सुना होगा कि हाउंड्स बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, इसी तरह बसंजी डॉग्स भी बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं. तो सोचने की बात यह है कि अगर ये बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं और ये भौंकते भी नहीं हैं तो ये क्या बोलते हैं. ये एक ख़ास किस्म के साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको यूडल कहते हैं. यूडल इज़ अ फ्लक्चुएटिंग साउंड. अब हम बात करते हैं एक ऐसे डॉग की जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है. जी, दैट इज़ स्लूकी. स्लूकी इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉग. स्लूकी 329 BC में इजिप्ट में पाए जाते थे, लेकिन ये भी रिपोर्टेड है कि 1700 BC में इराक में स्लूकी जैसे डॉग्स देखे गए थे. स्लूकी एक साइट हाउंड है और ये अपने शिकार की वजह से माना जाता है. स्लूकी में एक अलग बात यह है कि ये अपनी साइट और अपनी स्पीड की वजह से शिकार करता है. ये 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिकार करता है. स्लूकी एक साइट हूंड है. इसको साइट हूंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना शिकार अपनी बीनाई और अपनी रफ्तार की वजह से करता है, जबकि बाकी डॉग्स अपना शिकार अपने सूंघने के हिस्से ढूंढते हैं. स्लूकीज़ की एक ख़ास बात यह है कि इनकी ग्रूमिंग बहुत आसान होती है. इनकी ग्रूमिंग इसलिए आसान होती है क्योंकि इनका हेयर कोट बहुत सिल्की और बहुत स्मूथ होता है, और ये सुपर मॉडल्स की तरह स्लिम भी होते हैं, इसलिए इनको कीप करना और इनको मेंटेन रखना बहुत आसान होता है. अब हम बात करते हैं ब्लड हाउंड्स की. ब्लड हाउंड्स वो वाहिद एनिमल है जिसके एविडेंस को US कोर्ट्स में एक्सेप्ट किया जाता है. ब्लड हाउंड्स की पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए US कोर्ट्स इसके एविडेंस को लीगली एक्सेप्ट करते हैं. ओवरऑल अगर हम ब्लड हाउंड्स की बात करें तो ये बहुत ही एक्टिव और फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड हाउंड्स अपने आप को स्निफिंग में बिजी रखते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली एक ब्लड हाउंड की नोज़ पर 300 मिलियन सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए इसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी पावरफुल होती है. क्या कोई ऐसा डॉग भी है जो चीते को रेस में हरा दे? यस, ग्रे हाउंड्स कैन बीट चीता इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस विद द स्पीड ऑफ, as they can run at the speed of 45 miles per hour, that is 72 kilometers per hour. Due to their muscular body, they run very fast. ग्रेहाउंड्स की इस फास्टेस्ट रनिंग की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है. अगर ओवरऑल हम ग्रेहाउंड की नेचर की बात करें तो ये बहुत ही एक्टिव डॉग्स होते हैं. एज दे आर रनिंग डॉग, ये बाहर दौड़ना पसंद करते हैं, लेकिन घर में आते ही ये मैक्सिमम टाइम्स
सोते हुए गुजारते हैं। अगर आप अपने ग्रेहाउंड को पार्क में ले जाना चाहते हैं तो इसके साथ लीश ले जाना मत भूलिएगा। बिकॉज नेचुरली दे आर हंटिंग डॉग्स। अगर पार्क में इन्होंने किसी रैबिट को देखा या किसी और डॉग को देखा तो ये अपनी फास्टेस्ट स्पीड की वजह से इतनी तेज़ दौड़ेंगे कि सेकंड में आपकी नज़रों से ओझल हो सकते हैं। Physically, greyhounds have leaner, stronger, and muscular body that helps them in running faster. अफ्रीकन वाइल्ड हंटर डॉग। ये डॉग अपनी हंटिंग की वजह से बहुत मशहूर है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज अ बेस्ट ममेलियन हंटर शामिल है। शिकार करने के लिए ये 6 से 20 जानवरों का झुंड बना लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वो वाहिद ममेलियन हैं जिनके 60 to 70% शिकार कामयाब होते हैं। इनकी अपीयरेंस की वजह से इनको पेंटेड डॉग भी कहा जाता है। दे इवन होल्ड द करंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट। आइए मिलते हैं ज़्यूस से। इट वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डॉग इन 2012। इसकी हाइट 3.36 फीट है। 2014 में ज़्यूस की डेथ हो गई और इसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया फ्रेडी ने। फ्रेडी इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकर बिग बॉय। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रेडी की बैक लेग से हाइट 7 फीट है, जो कि ह्यूमन हाइट से काफ़ी ज़्यादा है। ये दोनों डॉग्स यूएसए से ताल्लुक़ रखते हैं और इन दोनों की ब्रीड्स ग्रेट डेन है। आमतौर पर आंखों पर 2 आइलेट्स होते हैं, जबकि डॉग्स की आंखों में 3 आइलेट्स होते हैं। इनके थर्ड आइलेट को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मकसद आंख की हिफाजत होता है। डॉग्स के थर्ड आइलिड में इनके टीयर ग्लैंड्स होते हैं। अगर ये टीयर ग्लैंड्स बड़े होने लग जाएं तो ये प्रोट्रूड होकर आंखों से बाहर आ जाते हैं और रेड कलर के होते हैं। इसीलिए इसको चेरी आई या थर्ड आइलिड डिजीज़ भी कहा जाता है। ये है दुनिया का सबसे छोटा डॉग, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये आपके हैंड के साइज़ का होता है। इसका एवरेज साइज़ 7 इंचेस होता है। चिहुआहुआस का लिटर साइज 2 to 5 होता है और इनका एवरेज वेट 1.5 kgs होता है। चिहुआहुआस मेक्सिको की एक स्टेट चिहुआहुआ से बिलोंग करते हैं। कहते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीक में देखा, ग्रेट डेन की हाइट 7 फीट तक होती है, जो कि इंसानी कद से भी ज़्यादा है, जबकि चिहुआहुआ की हाइट 7 इंचेस होती है, जो इंसान के हाथ जितनी या हाथ से भी छोटी होती है। आज तक हम यही समझते थे कि कुत्तों को पसीना नहीं आता। गर्मियों में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पैंटिंग करते हैं, यानी ये अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं जिससे एवापोरेशन होती है और इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉग्स में ट्रू स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पाँव में, इनके पास में ट्रू स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वहाँ से ये स्वेट करते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को दोनों प्रोसीजर से मेंटेन करते हैं, थ्रू स्वेटिंग एंड पैंटिंग। आप सभी लोग जानते होंगे कि ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि डॉग्स के नोज़ प्रिंट भी यूनिक होते हैं। सब डॉग्स के नोज़ प्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इन्हीं नोज़ प्रिंट को इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप में कुछ लोग अपने पेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। न्यूबॉर्न पपीज़ आर ब्लाइंड एंड डेफ एट बर्थ। जी हाँ, पपीज़ पैदाइशी तौर पर अंधे और बहरे होते हैं। 2 वीक्स तक ये अंधे और बहरे ही रहते हैं। उसके बाद इनकी समात और इनकी बीनाई आना शुरू हो जाती है। अब इसमें हैरान कुन बात यह है कि अगर वो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते तो अपनी मदर्स को कैसे ढूंढते हैं और फीड कैसे करते हैं। यू नो दैट डॉग्स हैव इनक्रेडिबल सेंस ऑफ स्मेल। वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल से अपनी मदर्स को ढूंढते हैं। डॉग्स आर वेरी हेल्पफुल और इनकी लॉयल्टी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉग्स कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, डॉग्स ह्यूमन में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन से 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है।
एक नॉर्मल ह्यूमन नोज में 5 मिलियन सेंस रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि डॉग्स में 250 मिलियन सेंस रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैंसर पेशेंट के ब्लड सैंपल को 97% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉग्स कैंसर पेशेंट्स के ब्लड सैंपल से, उनके बॉडी फ्लूइड्स के सैंपल से कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। इवन ये उनकी स्किन को स्निफ करके भी कैंसर डिटेक्ट करते हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, डॉग्स कैन इवन डिटेक्ट द कैंसर सेल्स थ्रू द पेशेंट्स ब्रेथ। चॉकलेट्स हम सभी को बहुत पसंद होती हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चॉकलेट्स डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। हम ह्यूमन जितनी चाहे चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन डॉग्स अगर थोड़ी सी अमाउंट भी चॉकलेट खाएंगे तो उससे उनकी डेथ हो सकती है या फिर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आखिर इसकी वजह क्या है? चॉकलेट में होती है कैफ़ीन एंड थियोब्रोमीन। ह्यूमन थियोब्रोमीन को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि डॉग्स थियोब्रोमीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनमें इसकी डाइजेशन हो भी तो बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि डॉग को चॉकलेट पॉइजनिंग हो गई है? जब डॉग को चॉकलेट पॉइजनिंग होती है तो वो कुछ क्लिनिकल साइंस शो करता है, जैसा कि वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, डॉग बहुत ज़्यादा प्यासा फील करता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसमें मसल ट्रिमर्स होते हैं। लेकिन अगर ये टॉक्सिसिटी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो डॉग में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डॉग्स को चॉकलेट पॉइजनिंग कितनी सीवियर हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि डॉग ने कौन सी किस्म की चॉकलेट खाई है और कितनी चॉकलेट खाई है। अगर उसने डेयरी चॉकलेट खाई है तो डेफिनेटली उसमें प्योर चॉकलेट की क्वांटिटी कम होगी और डिजीज़ की सीवियरिटी कम होगी। इसके अलावा अगर डॉग का साइज़ बड़ा है, उसकी हेल्थ अच्छी है और उसका वेट ज़्यादा है तो वो लेस अफेक्ट होगा। सभी अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं और जो चीज़ खुद खा रहे होते हैं वही अपने पेट से भी शेयर करते हैं। बच्चों में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है, बट बी केयरफुल। शेयरिंग इज़ गुड बट चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर डॉग्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।